हूँ। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ हिंदी। मैं आपको सर्वनाम टॉपिक करवा चुकी हूँ। इसमें देखो एक आप शब्द है, ये आप शब्द है, ये बार बार आए। मतलब आप शब्द में सही सर्वनाम की पहचान कि ऐसे दो तीन मतलब तीन है, कन्फर्म तीन सर्वनाम है जिसमें आप शब्द आए हैं और उसमें सर्वनाम की पहचान करनी है। अब देखो मैंने मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आपको आप शब्द लिखवाया था और आप शब्द एक निजवाचक में आया था जो हमने कल ही पढ़ा था, और आप है एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है। देखो मैंने वो शब्द लिखवाए थे ना कि कौन कौन से शब्द, जैसे निजवाचक सर्वनाम में आप, अपना, स्वयं, खुद, ये आ रहा है। आगे वो मध्यम पुरुष में भी आया था, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आया था। तो आप शब्द कहाँ आ रहा है, किस वाक्य में किस रूप में आ रहा है, तो हम कौन सा सर्वनाम सिलेक्ट करें। मतलब ऐसे टफ क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मली तो ऐसे आ जाता है कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है तो डायरेक्ट सर्वनाम कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि सबको पता है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है जिसमें निश्चितता दर्शाई गई है। जो चीज़ कन्फर्म है वो निश्चयवाचक होगा और जिसमें निश्चितता नहीं है वह अनिश्चय होगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन दे सकता है जिसमें आप शब्द हो और तीन सर्वनाम हमारे सामने आ रहे हैं, तो उसमें सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो देखो हम देखेंगे, उदाहरण से देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। देखो तीन सर्वनामों में आप शब्द का प्रयोग हुआ है। अब देखो आप शब्द मिले हमें वाक्य के अंतर्गत, तो उसमें हमारी कौन सी शर्त लागू होनी चाहिए। देखो तुम और तुम शब्द के आदर के रूप में होने पर, तू और तुम शब्द को हम काम में ले रहे हैं लेकिन उसमें उसको आदर, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आदर के रूप में उस आप को हम काम में ले रहे हैं, तो वहाँ कौन सा सर्वनाम होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो इसका पहले हम ये क्लियर हो गया कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग होता है, मतलब आप आएगा वहाँ ये सर्वनाम हो सकता है। लेकिन कैसे, देखो हम उदाहरण से देखेंगे तब समझ में आएगा। जैसे आप यहाँ आइए, यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें क्या शर्त थी कि जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाइए, जिससे बातें की जाए, उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। उसमें हमारे तुम, तुम, आप लोग ऐसे शब्द आए थे। पीछे की डेफिनेशन में आपको रिपीट कर रही हूँ। उसमें देखो ऐसे आ जाए, आप यहाँ आइए, मतलब तू यहाँ आ, ऐसे मतलब इसको ऐसे नहीं बोला है, इसको ऐसे बोला है आप यहाँ आइए, यानी इसको आदर दिए। जो हमारे सामने है हम उसको बात कह रहे हैं पर उसको आदर रूप में रिस्पेक्ट देके कह रहे हैं कि आप यहाँ आइए। तो इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, है ना। मध्य सुनने वाला श्रोता है इसमें। देखो आप यहाँ आइए तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ये पीछे के जो क्वेश्चन है या कोई गाइड मिल जाएगी आपको मार्केट में, बहुत ऐसे मतलब क्वेश्चन, आप डेफिनेशन अच्छे से आती है, आपने प्रैक्टिस कर रखी है ना, तो ये आप अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसमें आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपका कवर हो जाएगा। आप यहाँ बैठिए, मतलब अपने श्रोता, सुनने वाला अपने सामने है और उसको हम आदर रूप में कह रहे हैं, तो वहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगला देखो आप शब्द का प्रयोग स्वयं या खुद, यानी अपने लिए कर रहे हैं, तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम आएगा। देखो मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगी, अच्छे से समझ में आएगा। वह आप ही सो जाएगा, मतलब वह आप ही सो जाएगा, वह अपने आप ही चला जाएगा। तो आप शब्द आए हैं ना, मतलब खुद के, मतलब वो खुद कर सकता है, वह आप ही सो जाएगा, यानी वह, इसकी जगह हम ऐसे भी काम में ले सकते हैं, वह स्वयं ही सो जाएगा। तो इसमें निजवाचक सर्वनाम का पता चल रहा है कि निजवाचक सर्वनाम है। इसे खुद के या स्वयं के या अपने बारे में बात करें तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम आएगा, ठीक है। फिर अगला देखो आप, और तीसरा कौन सा है, अन्य व्यक्ति के परिचय करवाने के लिए। तो अन्य व्यक्ति का परिचय करवाए जो सुनने हमारे सामने नहीं है, श्रोता खुद के बारे में बात कर रहा है तो वो उत्तम पुरुष होगा, और सामने बैठा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो मध्यम पुरुषवाचक होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और अन्य मतलब जो सामने नहीं है और उसकी हम बात कर रहे हैं तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ना। तो दूसरा व्यक्ति है जो अन्य है, उसका हम परिचय करवा रहे हैं तो वो
आप शब्द मतलब वो आप आ रहा है तो वो सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इसका हम उदाहरण बताऊंगी मैं आपको। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं या पिता थे, पिता है मान लो। आप भले आदमी हैं, मतलब आप ये किसके लिए आए हैं यहाँ? महात्मा गांधी के लिए आए हैं। तो महात्मा गांधी जी का परिचय करवा रहे हैं कि वो भले आदमी थे। तो ये आप सर्वनाम है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। इसी का देखो अगला एक उदाहरण और है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। आप एक अच्छे वक्ता हैं। ये आप हैं नरेंद्र मोदी के लिए आए, यानी इसका परिचय करवा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी है वो बहुत अच्छे वक्ता है। इसलिए ये तीनों चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, या बार बार इस वीडियो को देखोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।